स्वागत है आपका अपने चैनल केसीएल ट्यूटोरियल में और मैं आपका अपना अनुराग जायसवाल स्वागत करता हूं फिर से। आज हम बात कर रहे हैं एल्कोहल, जो कि पढ़ रहे हैं बी फार्मा 4th सेमेस्टर का यूनिट 4। उसका लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6। हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर 5 तक पढ़ लिया है। चैप्टर 6 है एल्कोहल एंड डाइसल्फिराम। इसको पढ़ेंगे, पहले जान लेते हैं इससे क्वेश्चन क्या आता है। इससे दो क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एल्कोहल, कि एल्कोहल पीने के बाद, दारू पीने के बाद हमारे जीवन में, हमारे शरीर पे क्या क्या असर पड़ता है। जीवन पे तो बहुत बुरा असर है, शरीर की बात करते हैं। और दूसरा कि डाइसल्फिराम का मोड ऑफ एक्शन। तो डाइसल्फिराम एक ऐसी दवा है, इसको समझते कि एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आपका कोई भी खास परिचित व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा दारू पीता हो और आप चाहते हैं कि वो दारू छोड़ दे, तो डाइसल्फिराम एक ऐसा तरीका है जिससे वो दारू पीना छोड़ देगा। ऐसा क्या होगा कि जब वो डाइसल्फिराम आप उसको दे देंगे चुपके से, दारू पिलाने से पहले उसको खिला दीजिए, फिर वो दारू पिएगा तो उसको ढेर सारी उल्टियाँ होंगी और इससे उसका मन दारू से उचक जाएगा और वो दारू को देखना बंद कर देगा। तो ये एक तरीका है। आज इसकी लेक्चर में हम यही सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अल्कोहल का डेफिनेशन। तो सीधी सी बात है, इसका नोट्स आपके सामने स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिएगा कि अल्कोहल केमिस्ट्री देखा जाए तो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव होता है। इसको एथेनॉल भी कहते हैं। बाकी इसका कैसे बनाया जाता है, बेसिकली जाइमेज एंजाइम के द्वारा जो भी हमारे बेवरेज आइटम्स इसको बनाया जाता है। और भी तरीका है, इसको स्टार्च के कंडेंसेशन से भी इसको हम बनाते हैं। माल्टोल से बनाते हैं हम लोग क्या, एल्कोहल। और इसके साथ साथ जो गन्ना होता है, शुगर केन से भी हम लोग एल्कोहल को ऑब्टेन करते हैं। ये सब बनाने के अक्सर तरीके हैं। एल्कोहल बेवरेज के रूप में भी यूज़ होता है, कई काम में आता है। तो जो माल्टेड लिक्विड होता है वो पीने के काम में आता है, इसको बियर कहते हैं, वाइन कहते हैं, ठीक है। हिंदी में मदिरा भी कहते हैं और या सोमरस भी कहते हैं, जो पहले राजा महाराजा पिया करते थे, सोमपान कहा करते थे, वो भवकाली लोग रहते थे भाई पहले, ठीक है। तो ये करीब इसमें अल्कोहल में करीब कितना कंटेंट होता है, ये सब अलग चीज़ बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ अदर अल्कोहल कुछ और भी काम है बेवरेज के अलावा, जैसे एब्सोल्यूट अल्कोहल का यूज़ करते हैं, है ना। आप लोग देखते हो आजकल जो हम लोग सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं उसमें अल्कोहल है, वो भी क्या है, एक तरह का एब्सोल्यूट अल्कोहल या रेक्टिफाइड अल्कोहल है। प्रूफ स्पिरिट भी इसी का एग्जाम्पल है। मेथाइलेटेड स्पिरिट भी एग्जाम्पल है। ढेर सारे एग्जाम्पल है, इसको मेहनत तक फोकस नहीं। मेन कहानी है, यहाँ शुरू करते हैं मोड ऑफ एक्शन कि अल्कोहल का मोड ऑफ एक्शन क्या है। अल्कोहल देखिए बेसिकली हमारे ब्रेन बॉडी के अंदर माना जाता है कि गाबा रिसेप्टर को इन्हांस करता है, जिससे सीनस हमारा डिप्रेस होता है। जो हमारे मन में ढेर सारी उलझनें चलती रहती है, चिंता दुख तनाव चलता रहता है, दारू पीने के बाद मस्त रजा, मूड एकदम फ्रेश मतलब कि आपका सीनस डिप्रेस हो जाएगा और आपका इंसान का मूड थोड़ा सा रिफ्रेशिंग हो जाता है, सही हो जाता है, ऐसा माना जाता है। ऐसा अनुभव मेरा नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो आगे बात करेंगे। इसके साथ साथ ये माना जाता है कि ये NMDA रिसेप्टर या 5HT रिसेप्टर को भी ब्लॉक करता है। इसके साथ साथ कहीं कहीं माना जाता है कि ये कैल्शियम चैनल को भी ब्लॉक करता है। ये अलग अलग है, लेकिन बेसिकली गाबा रिसेप्टर वाला इसका मैकेनिज्म सबसे ज़्यादा मान्य है। अब हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन की, दारू पीने के बाद हमारे शरीर के अलग अलग अंगों पे क्या असर होता है, ठीक है, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहला एक्शन है लोकल एक्शन की बात करते हैं। लोकल देखिए, अगर आप इसको अल्कोहल को शरीर के बाहर लगाते हैं लोकली, जैसे आजकल हम लोग सैनिटाइजर लगा रहे हैं ना, तो उससे क्या होता है कि पहले रूबिफिकेंट या नहीं, रूबिफिकेंट होता है जो हम लोग रगड़ते हैं, रगड़ के क्या करते हैं, सैनिटाइजर की तरफ रगड़ते हैं ना। और काउंटर इरिटेंट मतलब कि अगर स्किन पर कोई इन्फेक्शन हो, कोई छोटे खुजली है, उसको लगाने से काउंटर इरिटेट एक्शन देता है। इसके साथ साथ इसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन में भी लगा सकते हैं, जहाँ पे बर्निंग सेंसेशन आ रहा है, लेकिन कभी भी इसको माउथ या नोज या ईयर के अंदर नहीं डालना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ इसको अगर इंजेक्शन के फॉर्म में हम देते हैं तो एनेस्थेटिक का काम करता है, एस्ट्रीजेंट का काम करता है, ये सब इसका काम करता है। दूसरा है इसका सीएनएस एक्शन के ब्रेन पे क्या असर होता है। तो बेसिकली देखा जाए तो अल्कोहल का ब्रेन पर असर क्या है कि वो सीएनएस को डिप्रेस करता है। जैसे सीएनएस डिप्रेस होगा, हमारे बॉडी से एक्साइटेशन, यूफोरिया और ये सब की जो स्थिति होती है वो डाउन हो जाती है, ठीक है। दिस इज़ द इनहिबिशन ऑफ इनहिबिशन। हमारे मन में वो सारी एक्टिविटीज़ का डर खत्म हो जाता है जो हम हमारे मन में सामान्य स्थिति में रहता है। जैसे हमें पता है कि हमें किसी को गाली नहीं देना चाहिए, हमको यहाँ पे ये काम नहीं करना चाहिए, हमको बीच समाज में कपड़े नहीं उतारना चाहिए। तो ये जो हमारे मन में जो एक इनहिबिशन की भावना है उसको इनहिबिट करता है, यानी हम सारी चीज़ों से फ्री हो जाते हैं, हम सब कुछ करने लगते हैं, हमें किसी चीज़ का डर नहीं होता, हमारा ब्रेन पूरी तरह से डिप्रेस हो जाता है। इसके साथ साथ ये एनेस्थीसिया का भी कुछ काम करता है। सीरियस की बात करें, हार्ट पे क्या करता है, तो देखिए हार्ट पे अगर स्मॉल डोज पे हम इसको देते हैं तो बेसिकली ये वैसोडाइलेशन करेगा, ब्लड प्रेशर को कोई खास असर नहीं आएगा। लेकिन अगर इसको मॉडरेट डोज पे देते हैं तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, हमारा बढ़ने लगता है। और अगर बहुत ज़्यादा कोई पीने लगता है तो उसका ब्लड प्रेशर बहुत डाउन हो जाता है। इन 3 स्टेज आप समझिए। पहले नॉर्मल स्टेज में ब्लड प्रेशर को कोई असर नहीं है, ज़्यादा पिएंगे तो ब्लड प्रेशर घटेगा, और बहुत ज़्यादा पिएंगे तो ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ेगा, फिर बहुत ज़्यादा पिएंगे तो घटेगा। ब्लड पे क्या बात करता है, तो ब्लड भी हमारे लिए देखो फायदेमंद है। फायदेमंद थोड़ी डोज पर अगर अल्कोहल कोई पीता है तो फायदेमंद क्या है कि हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है और HDL के लेवल को बढ़ाता है, जो कि हार्ट के लिए अच्छा है, ब्लड के लिए अच्छा है। लेकिन बहुत ज़्यादा पीने से हमारे ब्लड सेल्स मरने लगते हैं, जिससे एनीमिया हो सकता है। आगे बात करते हैं टेम्परेचर की। तो बॉडी टेम्परेचर की फील्ड में क्या है कि अगर हम अल्कोहल कम मात्रा में पीते हैं, ठंडियों के समय अल्कोहल पीने से हमारी बॉडी को टेम्परेचर थोड़ा सा मेंटेन रखता है, बढ़ा हुआ लगता है और हमको अच्छा फील होता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अल्कोहल पिएंगे, दारू पिएंगे, तो हमारी बॉडी टेम्परेचर वो डाउन भी हो सकता है।
रिस्पायरेशन में देखिए वही हाल है कि हमारे बैरिकियल और फंगल म्यूकोसा में क्या करता है, वहाँ भी इरिटेशन कॉज करता है। स्मॉल डोज पे तो कुछ खास असर नहीं है, लेकिन लार्ज डोज पे क्या कर सकता है, ये हमारे रिस्पायरेटरी डिप्रेशन कॉज कर सकता है, इंसान को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। जीआईटी में देखा जाए तो नॉर्मल डोज पे जीआईटी में कोई खास असर नहीं है, बस की गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को बढ़ा देता है, जिससे खाना अच्छे से डाइजेशन होता है। जो लोग दारू पीते हैं अक्सर, वो खाना उनका जो लिमिट में पीते हैं उनका खाना अच्छा डाइजेस्ट होता है, क्योंकि जीआईटी के सिक्रेशन को बढ़ा देता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पियोगे तो उस केस में आपके गैस्ट्रिक सिक्रेशन को कई गुना इन्हिबिट कर देगा, प्रोटीन करेगा, म्यूकोशल कंजेशन, गैस्ट्राइटिस यानी जैसी बहुत सारी बीमारियाँ भी आपको हो सकती हैं। लीवर पे आप जानते हैं दारू पीने से लीवर ख़राब होता है, तो सबने सुना है। तो अगर थोड़ा बहुत आप पीते हैं तो आपके ये हमारे क्या होता है कि फाइब्रोसिस होता है, उसके बाद हाई डोज पे हमारे हिपैटिक सेल्स मरने लगते हैं, एल्कोहल सिरोसिस होने लगता है, और ढेर सारे से एल्कोहलिक लीवर डिजीज़ होने लगता है, और ढेर सारे प्रॉब्लम से लीवर हमारा ख़राब हो सकता है। स्केलेटल मसल में क्या होता है, थोड़ा सा जो फैटीग है वो डिलेड हो जाता है इंसान, जैसे कि हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं और थक जाते हैं, तो अगर हम एल्कोहल पीते हैं तो हमारा थकान का रेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, नहीं हम ज़्यादा काम कर सकते हैं, हमारा फैटीग जो होता है वो लिपिड थोड़ा सा डिले हो जाता है। किडनी पे डायूरेसिस होता है, यानी कि यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। कभी कभी आपने देखा बहुत ज़्यादा पीने वाले दारू लोग पैंट में सुसु कर देते हैं, क्योंकि वो डायूरेसिस का रेट बहुत बढ़ जाता है। सेक्स की बात की जाए तो थोड़ा सा सेक्स में एग्रेशन आ जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हम इनहिबिशन ऑफ इनहिबिशन मतलब ये होता है कि हमें पता है कौन सी चीज़ हमें नहीं करनी। तो ड्यूरिंग जब भी हम कोई इंटरकोर्स हो रहा है तो उस केस में अग्रेशन माइंड हो जाता है, क्योंकि वो उस वक्त उसके मन में सामने वाले के प्रति दया ममता फीलिंग खत्म हो जाती है, सिर्फ एग्रेशन होता है। तो वो एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। एंडोक्राइन फंक्शन की बात करें तो ये हाइपरग्लाइसीमिया इफेक्ट कॉज करता है, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीशन को बढ़ा देता है, तो ये हाइपोग्लाइसीमिया इफेक्ट करता है, ये सब ठीक है। आगे बात करें फार्माकोकाइनेटिक्स की, मतलब एल्कोहल पीने में उसका कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो एल्कोहल जो होता है बेसिकली वेल ऑब्जॉर्ब होता है, इसको जीआईटी में स्टमक में बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है इसको पीने के बाद, ठीक है। ये उसके बाद ये हमारी बॉडी में इसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा होता है, बहुत लीवर में होता है। इसका कैसे मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी होता है, देखिए बहुत ध्यान समझिएगा। अगर ये मेटाबॉलिज्म आप समझ लेंगे तो आप डाइसल्फिराम के मोड ऑफ एक्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए एथिल अल्कोहल जैसे ही हम पीते हैं, हमारे बॉडी में एक एंजाइम होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, वो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एथिल अल्कोहल को एसिड एल्डिहाइड में तोड़ देता है। फिर हमारे बॉडी में दूसरा एंजाइम होता है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस, अब वो एसिड एल्डिहाइड को एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तोड़ देता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर में जैसे ही टूटा यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाएगा और हमारे शरीर से दारू का असर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर किसी भी कारण में एसिड एल्डिहाइड हमारे बॉडी में बहुत देर तक बना रहा तो क्या होगा, हमारे बॉडी में वोमिटिंग, डायरिया जैसी प्रॉब्लम आएगी, हमको वोमिटिंग होगा, हमारा पूरा माइंड खराब हो जाएगा, क्योंकि एसिड एल्डिहाइड जो होता है वो थोड़ा सा पॉइजनस होता है। इसलिए जैसे ही अल्कोहल से एथिल अल्कोहल से एसिड बनता है, एसिड एल्डिहाइड से थोड़ी देर बाद कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन के बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन है। डाइसल्फिराम का काम यहीं पर आएगा, भी आप देखेंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है कि अल्कोहल के साथ कुछ दवाइयाँ, जैसे पेप्टिक अल्सर के केस में, हाइपर एसिडिटी केस में, गैस्ट्रोफ्रेंगल पेशेंट के केस में ऐसे लोगों को दारू नहीं पीना चाहिए, उनके साथ ये काफ़ी कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है। बाकी कोई लड़की अगर प्रेग्नेंट है उस केस में भी उसको नहीं पीना चाहिए। अब बात करते हैं डाइसल्फिराम की। डाइसल्फिराम एक ऐसा ड्रग होता है फ्रेंड जो हमारे एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। अब आप पीछे आके थोड़ा सा देखिए, ये एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम को जब हमारा डाइसल्फिराम इनहिबिट कर देगा तो एसिड एल्डिहाइड हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में नहीं टूट पाएगा, और जिससे एसिड एल्डिहाइड हमारे बॉडी में देर तक बना रहेगा, और जिससे हमको ढेर सारी उल्टियाँ होंगी, डायरिया होगी, और हमारा मन खराब हो जाएगा। और हम यही चाहते हैं कि पेशेंट का मन इतना ख़राब हो जाए कि दोबारा उसको दारू पीने की इच्छा ही ना करे। इसी नाम से डाइसल्फिराम जो होता है ये एंटा अब्यूज़ के नाम से भी मार्केट में बिकता है, ठीक है। ये हम लोग क्या करते हैं, किसी पेशेंट को अगर हमको उसको दारू छुड़वाना है तो उसको खाना खिलाने से पहले उसके खाने में मिला करके थोड़ा सा दारू इसको पिला दीजिए, उसके बाद जब भी वो दारू पिएगा उसको उल्टियाँ होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ये इसका पर्पज़ क्या है बताया मैंने कि क्या होता है, एल्कोहल डिपेंडेंस पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, एल्कोहल छुड़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी थोड़ी सी कहानी यहाँ से पढ़ लीजिएगा। देखिए मोड ऑफ एक्शन क्या है, देखिए एथेनॉल से बन रहा है एसिड एल्डिहाइड किसके हेल्प में, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस के, और फिर आपका जो एसिड एल्डिहाइड से बन रहा है एसीटेट किसके हेल्प में, एसिड एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस। तो जो डाइसल्फिराम होता है इसी एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि एसीटेट नहीं बन पाता और हमारी बॉडी में एल्डिहाइड की मात्रा, एसिड एल्डिहाइड की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है। अब कुछ साइड इफेक्ट देख लीजिए क्या क्या है डाइसल्फिराम को यूज़ करने का। हमारे बॉडी में कुछ ड्राउजीनेस, फैटिक इससे प्रॉब्लम भी आने लगती है। ये सब था। मोड ऑफ एक्शन डाइसल्फिराम का पूछा गया है और फार्माकोलॉजिकल एक्शन पूछा गया, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे ख़त्म करते हैं। हम लोगों ने फार्माकोलॉजी चैप्टर यूनिट 4 तक पूरी तरह से ख़त्म कर लिया है। आपका मेरे ख्याल से तैयार भी हो गया है। अब इंक हमको अगर मिल जाती है, लॉकडाउन में मिल नहीं रहा है, मैंने कोशिश कर रहा हूँ, अगर मिलती है तो मैं यूनिट 5 स्टार्ट करूँगा बहुत जल्दी। फिर आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। भारत माता की जय।